दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल है, चाहे स्कैन पीडीएफ है या नॉन स्कैन पीडीएफ है, और आप उसे एमएस वर्ड की तरह एडिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये वीडियो देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एक फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी तरह की पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं एमएस वर्ड की तरह। आप अपनी किसी भी तरह की पीडीएफ को अदर फाइल फॉर्मेट जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पीपीटी या अदर किसी भी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदर फाइल फॉर्मेट से अपनी पीडीएफ बना सकते हैं। आप अपनी किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल को मर्ज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, पेजेस को रीअरेंज कर सकते हैं, पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ में ई साइन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्विफ्टडो सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसकी मदद से आप अपनी पीडीएफ से रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देख लेते हैं कि किस तरह हम स्विफ्टडो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। दोस्तों, स्विफ्टडो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको आना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप विंडोज़ के लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है उनके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं, किसी भी पीडीएफ फाइल को अदर फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अदर फाइल फॉर्मेट से अपनी पीडीएफ बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को मर्ज कर सकते हैं, पीडीएफ को ई साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्विफ्टडो सॉफ्टवेयर एक पावरफुल पीडीएफ एडिटर है, फास्ट पीडीएफ कन्वर्टर है, सेफ पीडीएफ कंप्रेसर है, यूजफुल पीडीएफ मर्जर एंड स्प्लिटर है, ई सिग्नेचर मेकर एंड एनोटेटर है। तो दोस्तों, स्विफ्टडो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपनी पीडीएफ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो अभी हम इसका लाइव डेमो देखेंगे कि किस तरह स्विफ्टडो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो दोस्तों, जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी रिसेंट फाइलें शो होंगी जिसे कि आपने स्विफ्टडो सॉफ्टवेयर में ओपन किया होगा। अगर आप इन्हें एक्सेस करना चाहें तो आप इन्हें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी पीडीएफ फाइल को ओपन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ को वर्ड या इमेज में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। पीडीएफ को मर्ज करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं या कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये सारे काम कर सकते हैं। बाकी मान के चलिए हम यहाँ पर पीडीएफ को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ एडिट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करनी है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास रिज्यूमे है, हमें इसे एडिट करना है तो हमने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये जो पीडीएफ फाइल है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से इसे जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं। इसके बाद मान के चलिए इस पीडीएफ फाइल में यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है, सरनेम है, इसे हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम आएंगे एडिट में और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो सभी टेक्स्ट हैं वो एक बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी इन सभी टेक्स्ट को अभी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है तो इसके लिए हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम अपना पूरा नाम लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप किसी टेक्स्ट को मॉडिफाई करेंगे उसके तुरंत बाद यहाँ पर एडिट फॉर्मेट आ जाता है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, एडिट फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट को आप बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से ये फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन दिया गया है तो आप इनको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मान के चलिए हमें यहाँ पर ऊपर रिज्यूमे लिखना है तो इसके लिए हम आ जाएंगे एडिट में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जहाँ पर भी अपना नया टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना
जो नया टेक्स्ट है उसे लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका भी साइज़ बढ़ाना है या घटाना है तो आप यहाँ से इसका जो साइज़ है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ वाइट आउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस ऑप्शन की मदद से अगर आप अपनी PDF फाइल में किसी भी टेक्स्ट को वाइट कलर देना चाहते हैं ताकि वो आपकी PDF फाइल में ना दिखाई दे, तो इसके लिए आप यहाँ से वाइट आउट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर जो कंपनी नेम है इसे हमें यहाँ से छुपाना है, तो इसके लिए हम यहाँ वाइट आउट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम रिज्यूमे का जो टेक्स्ट है इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमें इससे बाहर आना होगा। तो इसके लिए हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम वाइट आउट पर क्लिक करेंगे। ये जो फंक्शन है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। इसके बाद जिस भी एरिया को हमें वाइट आउट करना है उस एरिया को हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी नेम लिखा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप इसे अंडू करना चाहें तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मान के चलिए आपको अपनी PDF फाइल में किसी भी तरह की इमेज इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे और जिस भी इमेज को आप यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं आप बड़ी ही आसानी से अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद मान के चलिए आपको इमेज को छोटा या बड़ा करना है, तो आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेन का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी इमेज के चारों तरफ यहाँ पर ये डॉट आ जाएंगे जिनकी मदद से आप अपनी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे यहाँ कोने से पकड़ के इस इमेज को छोटा करते हैं तो यहाँ पर ये इमेज नीचे आ चुकी है, तो मैं इसे ऊपर लेकर आता हूँ। इसके बाद हम इसे और भी छोटा कर लेते हैं। बाकी अगर आप अपनी PDF में से किसी भी इमेज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली इमेज पर क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो भी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस लिंक के ऑप्शन की मदद से अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट को अपनी किसी फाइल, फोल्डर या वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को, तो आप यहाँ ये लिंक का जो ऑप्शन दिया गया है इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर योर वेबसाइट लिखा हुआ है, तो हम योर वेबसाइट की जगह अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर mylifesupport.in लिख देता हूँ, www. अब यहाँ पर ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को मैं लिंक करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट से, तो इसके लिए मैं एडिट में जाऊँगा और इसके बाद मैं लिंक पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ऐड और एडिट लिंक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें अपना जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है जिसे हम अपनी वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे लिंक करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि गो टू पेज व्यू, गो टू सर्टेन पेज, यानी अगर आपकी PDF फाइल में 8-10 पेजेस हैं और आप इस टेक्स्ट को अपने 10वें या 12वें पेज से लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो पेज नंबर मेंशन करेंगे और जैसे ही किसी को 10वें पेज पर जाना होगा वो सिंपली इस टेक्स्ट पर क्लिक करेगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा 10वें पेज पर। बाकी अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहें इस लिंक पर क्लिक करने पर तो आप यहाँ उस फाइल को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके। फिलहाल हमें अपनी वेबसाइट को लिंक करना है तो हम ओपन अ वेब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी साइट का जो लिंक है उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये हमारी वेबसाइट से लिंक हो चुका है। अगर इस टेक्स्ट पर अभी मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अलाउ करता हूँ तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी साइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी PDF फाइल को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी PDF फाइल को बड़ी ही आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्रॉप पर क्लिक किया हमारी PDF फाइल के चारों तरफ यहाँ पर ये डॉट आ चुके हैं। इन डॉट्स की मदद से हम अपनी PDF फाइल को बड़ी ही आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे आ गया हूँ अपनी PDF फाइल के, यहाँ पर आपको 2 साइडेड एरो दिखाई देगा। अगर मैं नीचे से अपनी PDF फाइल को क्रॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से नीचे से अपनी PDF फाइल को क्रॉप कर सकता हूँ। अगर मुझे साइड से अपनी PDF फाइल को क्रॉप करना है तो मैं यहाँ साइड से भी अपनी PDF फाइल को क्रॉप कर सकता हूँ। बाकी अगर आप ऊपर से अपनी PDF फाइल को क्रॉप करना चाहें तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं। जैसे आप क्रॉपिंग करना चाहें क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा मैंने क्रॉपिंग कहाँ तक की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर है इसको मैंने क्रॉप कर दिया है। अगर मैं यहाँ से अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी PDF फाइल में जो पिंक कलर था नीचे जो एरिया था वो यहाँ पर क्रॉप हो चुका है।
बाकी अगर आप अपनी PDF फाइल का पेज सेटअप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, पेजेस को स्प्लिट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक OCR फंक्शन मिल जाता है। इस OCR फंक्शन की मदद से आप अपनी किसी भी तरह की स्कैन PDF को बड़ी ही आसानी से एडिट कर सकते हैं और उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्कैन PDF को ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर एक स्कैन PDF ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये स्कैन PDF है, मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस PDF के बैकग्राउंड में ब्लैक सा आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन सभी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्कैन PDF है। अब मुझे इसको MS वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो MS वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ OCR पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आउटपुट फंक्शन दिया गया है। आप यहाँ से पहला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सभी पेजेस को एडिटेबल मोड में करना है तो इसके लिए आप यहाँ से ऑल पेजेस पर क्लिक कर देंगे या आप यहाँ से करंट पेज या पेज रेंज भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये जो स्विफ्ट सॉफ्टवेयर है ये हमारी स्कैन PDF को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी स्कैन PDF थी वो यहाँ एडिटेबल मोड में आ चुकी है। यानी अगर अभी मैं इस PDF फाइल में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहूँ, यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहूँ, किसी भी लाइन में जाके कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करना है तो मैं टेक्स्ट को रिमूव कर सकता हूँ। अगर मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो मैं ईजिली उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ एग्जिट पर क्लिक करके एडिटेबल मोड से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप इस स्कैन PDF को MS वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे कन्वर्ट में और यहाँ से आप PDF टू वर्ड का ऑप्शन चूज़ करेंगे। आपकी जो स्कैन PDF होगी वो MS वर्ड में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी फाइल है ये एडिटेबल मोड में है। यानी अगर हमें इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बाकी इस फाइल में आप देखेंगे तो पीछे आपको ब्लैक सा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं अपनी फाइल में से तो आपको सिंपली यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, डिलीट बटन दबाना है, तो जो आपका ब्लैक बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी भी PDF फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं यानी जो उसका फाइल साइज़ है अगर आप उसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्रेस का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी किसी भी PDF फाइल को बड़ी ही आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसका यूज़ करके हम देख लेते हैं। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी PDF फाइल को ऐड करना होगा जिसे हम कंप्रेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी जो PDF फाइल है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये PDF है, इसका फाइल साइज़ है 515 KB। हमें इसे कंप्रेस करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही देर में जो हमारी PDF फाइल है वो कंप्रेस होकर आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी फ़ाइल है वो कंप्रेस हो चुकी है। अगर आपको फ़ाइल का साइज़ देखना है तो इसके लिए आप ओपन डायरेक्टरी पर जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो फ़ाइल का साइज़ है वो देख सकते हैं 61 KB है। इससे पहले इस फाइल का जो साइज़ था वो 516 KB था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर ने हमारी फ़ाइल का जो साइज़ है वो कम कर दिया है। बाकी यहाँ पर आपको क्वालिटी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अगर आप यहाँ साइड बाय साइड देखें तो आपको क्वालिटी में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। बाकी दोस्तों स्विफ्ट सॉफ्टवेयर में आपको और भी बहुत सारे यूज़फुल ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी PDF फाइल में किसी भी तरह के वर्क को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।